गुड इवनिंग बच्चों। तो कल मैंने आपको साधारण भिन्न से संबंधित कुछ बातें बताई थी, जैसे कि आपको प्रॉपर फ्रिक्शन पहचानना, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन पहचानना और मिक्स फ्रिक्शन पहचानना। इसे हिंदी में हम उचित भिन्न और अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं पर कुछ ऑपरेशन करने वाले हैं, जैसे कि यानी कि आज हम उन्हीं पर कुछ सवाल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कोई मिश्र भिन्न दे दिया जाए और आपको इससे बोला जाए कि आप इसे इम्प्रॉपर में बदलिए, या फिर आपको इम्प्रॉपर फ्रिक्शन दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप इसे मिक्स्ड फ्रिक्शन में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको कुछ जैसे क्वेश्चन दे दूं कि मिक्स से, यानी कि आप मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलिए। अगर मैं आपसे कहूं आप मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलिए, तो आपको पता होगा कि मिश्र भिन्न होता कैसे है, यानी कि उसमें एक पूर्णांक को और एक फ्रिक्शन को जोड़ा जाता है, तब वह क्या बनता है, हमारा मिश्र भिन्न बनता है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं मिश्र भिन्न से संबंधित बात करूं तो मिश्र भिन्न हम किसे कह सकते हैं। मिश्र भिन्न हमारा होता है जैसे 2 1/2, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मिश्र भिन्न। अब अगर ये हमारा मिश्र भिन्न हो गया, ठीक है, हमारा ये क्या हो गया, मिश्र भिन्न। अब अगर हमें बदलना है इसे अनुचित भिन्न में, यानी इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में, यानी कि अगर हम इंग्लिश में इसे बोलें तो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि मिक्स्ड से हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर में। ठीक है, इसे हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, ये मिक्स में है, तो अगर हमें इसे किस में, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हमें सिंपल सा काम क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 1 अपॉन में 2। ठीक है, अब ये समझ गए। यहाँ पे हमने इसे कैसे कर दिया, हमने इसको क्या किया, 2 से 2 को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, फिर इसमें 1 जोड़ दिया, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इम्प्रॉपर से हम मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तब आपको आसानी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखिए, ये 7 है, ये हमारा 3 है। ठीक है, ये हमारा 7 है, ये हमारा 3 है, और हमें इसे कन्वर्ट करना, ये हमारा किस में है, ये इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में, और हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, मिक्स्ड में। तो आप अगर हम इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे किसको, 7 को। ठीक है, 3 से किसको भाग देंगे, 7 को, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार में जाएगा, और यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम शेषफल बोल सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, शेषफल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, भाजक। ये हमारा क्या हो गया, भागफल। ठीक है, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं भाज्य। ठीक है, इसे बोलते हैं भाज्य। तो सबसे पहले आइए हम ये समझते हैं इसके भाग विधि में क्या क्या होता है। तो जिससे हम भाग देते हैं किसी भी संख्या को, वो हमारा क्या होता है, हमारा होता है भाजक। और हम जिसको भाग देते हैं, ठीक है, जैसे 7 को मैंने भाग दिया, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा भाज्य। और हम जो भाग देने पर आता है यहाँ पर, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे भागफल बोलते हैं। और जो हमारा शेष बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर करना क्या होता है, अब हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, अगर हमें इसे किस में, अगर मिक्स्ड में लिखना है। ठीक है, अगर हमें इस इम्प्रॉपर फ्रिक्शन को मिक्स्ड फ्रिक्शन में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि इसे मैंने भाग दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागफल।
ठीक है, भागफल लिख लेंगे और भागफल लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, शेषफल, शेषफल और बटे में क्या कर लेंगे, भाजक कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाता है क्या, आप इसे फार्मूला समझ लीजिए या इसे आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो आपको इन्हीं पर करना है, यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको कोई भी संख्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिख जाए तो आप सबसे पहले उसे भाग दीजिए, और भाग देने के बाद में आपको ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि आप किसे कह सकते हैं भाजक, किसे भाज्य, किसे भागफल और किसे शेषफल। तो आपको ये चार चीज़ें समझनी होंगी, और उसके बाद में आप भाग करने के बाद में आपका जो भी आएगा आप उसे इस फार्मूले पर रख दीजिएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ रखने की बात करूँ तो हमारा भागफल हमारा क्या है, तो भागफल हमारा है 2, यहाँ पर मैं 2 लिख सकता हूँ। शेषफल हमारा क्या है 1, और भाजक हमारा क्या है 3, यानी कि हम इसे लिख सकता हूँ 2 सही 1/3 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे या फिर आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और या फिर इसे आप एक सूत्र या एक फार्मूला समझ लीजिए। तो आपको ये इस पर बहुत ज़रूरी है और ये ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहीं पर कि आप मिक्स्ड से, यानी ये हमारी मिक्स हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, मिश्रित भिन्न हो गई। अगर ये हमारी मिश्रित भिन्न हो गई, और अगर हम आपसे पूछे इसे अनुचित भिन्न में बदलिए, ठीक है, तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर आपको करना कुछ भी नहीं है, बस आप इतना कर दीजिए कि भागफल, भागफल गुणे में भाजक प्लस में शेषफल और बट्टे में फिर भाजक। ठीक है, आप ये इतना कर दीजिए, बस आपको क्या आ जाएगा, हमारा अगर कोई भी नंबर अगर हमारा मिक्स में होगा तो किस में आ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये दो फार्मूले समझ लीजिए या फिर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको मैं नोट करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, मिश्र भिन्न से आपको अनुचित भिन्न में बदलना है। तो आपको मिश्र भिन्न से, यानी कि हमारी ये होगी नंबर, मान लीजिए कि कितना था हमारा, ये 2 1 3 था, ये हमारा मिश्र था, इसे हमें किस में बदलना था, इम्प्रॉपर में बदलना था, यानी अनुचित में बदलना था। तो आप यहाँ पर करेंगे क्या, आप यहाँ पर ये करेंगे कि भाजक, अब मैं फार्मूला नोट करा रहा हूँ, अब आप फार्मूला नोट करिएगा। इसका जो फार्मूला होता है हमारा, भाजक गुणे में भागफल, ठीक है, भाजक गुणे भागफल धन में, यानी प्लस में क्या कर लेंगे आप, शेषफल। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, शेषफल कर लेंगे, और फिर आप भाग दे देंगे किसका, भाजक से। अब ये बस सोचिएगा कि ये वाला हमारा जो भाजक है, ये वाला भाजक कट जाएगा, ये कट जाता, लेकिन अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तब, लेकिन यहाँ पर प्लस, इस वजह से नहीं कटेगा। और दूसरा जो है हमारा, दूसरा किस में है हमारा, अनुचित भिन्न से, अनुचित भिन्न से मिश्र में बदलिए, मिश्र भिन्न में बदलिए या चेंज करिए। ठीक है, मिश्र भिन्न में बदलिए। तो अगर हम इसी को कन्वर्ट करके लिखें तो क्या हो जाएगा, 7/3। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं, क्या करेंगे, भागफल फिर बटा लगाएंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेषफल, फिर अपॉन में क्या लिखेंगे, भाजक। आपको ये दो कॉन्सेप्ट
या फिर आप इसे सूत्र समझ लीजिए या फिर इसे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है और आपको इसे टाइम टू टाइम ध्यान देते रहना है जब आपको ये बदलने के लिए कहा जाए तब। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आप ये इतना समझ गए होंगे। बाकी इन पर आप क्वेश्चन करिए, आप क्वेश्चन गूगल करिए, आप गूगल से सर्च करिए। अगर आपको गूगल से नहीं मिलता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और या फिर आपको अगर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि वीडियो के नीचे लिंक में आपको दिया गया है। ओके।